दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की, जो 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है माइकल चैव्स ने और इसमें हमारे पुराने और जाने पहचाने चेहरे वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन यानी लॉरेन और एड वॉरेन वापस लौटे हैं। इस बार इनके साथ उनकी बेटी जूडी का किरदार भी बड़ा और अहम हिस्सा है। फिल्म का बजट लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और रन टाइम करीब 2 घंटे 15 मिनट का है। यह कॉन्जरिंग यूनिवर्स की आखिरी फिल्म कही जा रही है, इसलिए फैंस के लिए यह एक इमोशनल सफर भी है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 से। वॉरेन दंपति एक एंटिक दुकान में जाते हैं जहां एक रहस्यमयी शीशा रखा होता है। लॉरेन जैसे ही उसे छूती हैं, उन्हें खौफनाक विजन आता है और वे अचानक दर्द से गिर जाती हैं। उसी वक्त पता चलता है कि उनकी गर्भवती अवस्था में बच्ची की जान खतरे में है। अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं बच्ची बची नहीं, लेकिन लॉरेन की दुआ और विश्वास से बच्ची चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो जाती है। उसी का नाम रखा जाता है जूडी। यही सीन फिल्म को शुरुआत से ही एक भावनात्मक और डरावना टोन देता है। इसके बाद कहानी सीधी जाती है कई सालों आगे, जब जूडी बड़ी हो चुकी है। अब कहानी पहुंचती है वेस्ट पिटसन नाम के छोटे शहर में, जहां स्मर्थ परिवार नया घर लेता है। लेकिन यह घर साधारण नहीं निकलता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलते हैं, बच्चों को परछाइयां दिखती हैं और सबसे डरावनी बात, आईने में दिखती 3 भूतियां आकृतियां। शुरुआत में लगता है कि ये 3 आत्माएं हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि असली ताकत तो इनके पीछे छिपा एक प्राचीन दानव है, जो उस एंटिक शीशे के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ असली ट्विस्ट आता है। जूडी, जो बचपन से ही अपनी माँ जैसी सेंसिटिव और विजन वाली है, अचानक इस केस से जुड़ जाती है। उसे दिखाई देने लगते हैं वही विजन जो कभी उसकी माँ को सताते थे। वह डरती है, लेकिन साथ ही समझती है कि इस बार उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ एड पहले से बीमार है। दिल की परेशानी उन्हें कमजोर करती है, लेकिन परिवार और विश्वास की ताकत उन्हें हार मानने नहीं देती। लॉरेन अभी भी अपने विजन और प्रार्थना की शक्ति से दानव का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डर और बढ़ता है। स्मर्थ परिवार की छोटी बच्ची पर दानव का सबसे ज्यादा असर दिखता है। रात को उसके खिलौने अपने आप हिलने लगते हैं, वह अजीब भाषा बोलने लगती है और एक रात तो पूरा परिवार उस पर हमला होता देखता है। यही वह मोड़ है जब वॉरेन इस केस में पूरी तरह उतर आते हैं। क्लाइमैक्स बेहद टेंशन भरा है। एड, लॉरेन और जूडी तीनों मिलकर उस दानव का सामना करते हैं। एक पल तो ऐसा आता है जब लगता है एड की जान चली जाएगी, लॉरेन टूट जाएंगी और जूडी हमेशा के लिए दानव के कब्जे में चली जाएगी। लेकिन अंतिम क्षण में लॉरेन की प्रार्थना, एड की हिम्मत और जूडी की मासूमियत मिलकर उस आईने को नष्ट कर देती है। दानव वापस अंधकार में समा जाता है और स्मृत परिवार बच जाता है। लेकिन फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि भले ही आईना टूट गया हो, लेकिन उस दानव का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है और अच्छाई को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो दोस्तों, यही थी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह फ्रेंचाइजी का सही और संतोषजनक अंत है, या आपको और देखना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सिर्फ दर्शक नहीं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं।